भारत को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो भारत को सुपर पावर बना सकता है। भारत को जो प्रस्ताव मिला वह सीधे चीन के वर्चस्व को मिटा सकता है। हथियारों से लेकर आसमान तक भारत की आत्मनिर्भरता को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसा प्रस्ताव जो कि भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। यहाँ तक कि भारत ने उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जब वही प्रस्ताव खुद चलकर भारत के सामने आया तो भारत को किस बात का डर है कि भारत ने उस प्रस्ताव पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यह खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि भारत को जो प्रस्ताव मिला उस प्रस्ताव से बेशक भारत की आवश्यकता पूरी होगी, लेकिन उस प्रस्ताव में भारत के लिए चुनौती और चिंता दोनों है। खबर कुछ ऐसी है कि ताइवान ने भारत को एक प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव के मुताबिक ताइवान ने भारत से कहा है कि भारत के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट का जो बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन भारत के पास में इसके रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की अच्छी तकनीक नहीं है या है तो बहुत ही सीमित है। ऐसे में ताइवान ने प्रस्ताव दिया कि भारत अपना रेयर अर्थ एलिमेंट ताइवान को भेजे। बदले में ताइवान भी भारत को सेमीकंडक्टर्स की खुली तकनीक देगा। अब यहाँ पर आपको बता दे कि इस समय जिस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए पूरी दुनिया में हंगामा मचा है, भारत के पास इस एलिमेंट का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन भारत के पास में इसके प्रोसेसिंग की सही तकनीक नहीं, किंतु ताइवान के पास में इसके प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा ताइवान के पास में सेमीकंडक्टर्स के उत्पादन की बहुत ही हाईटेक क्षमता मौजूद है। तो ऐसे में ताइवान ने प्रस्ताव दिया कि भारत उसे सीधे अपने खदानों से रेयर अर्थ एलिमेंट के कच्चे माल की सप्लाई करे और ताइवान उसे अपने हाईटेक टेक्नोलॉजी से न केवल प्रोसेसिंग करेगा बल्कि भारत के रेयर अर्थ एलिमेंट को उच्च गुणवत्ता में बदल देगा, जिससे कि यह एलिमेंट मिसाइलों के अलावा सेमीकंडक्टर्स और वाहनों में भी इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर आपको बता दे कि सेमीकंडक्टर्स भी बिना रेयर अर्थ एलिमेंट के नहीं बनते। हालांकि ताइवान का यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी भारत ने इस प्रस्ताव का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। कल्पना करिए कि अगर भारत को सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ एलिमेंट की सही तकनीक मिल गई तो भारत इस दुनिया का कितना बड़ा सुपर पावर होगा। भारत यहाँ पर केवल कच्चे माल का गोदाम नहीं बनना चाहता, भारत चाहता है कि ताइवान यहाँ पर आकर निवेश करे, क्योंकि भारत को टेक्नोलॉजी हब बनना है। भारत अगर सीधे रेयर अर्थ एलिमेंट का कच्चा माल ताइवान को भेजेगा तो इससे भारत के अपने वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज का फायदा सीधे बाहर चला जाएगा। वहीं ताइवान की स्थिति पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताइवान की विदेश नीति पर अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका कभी भी ताइवान में भारत के स्थिति को पलट सकता है। यही वजह है कि भारत ने ताइवान के प्रस्ताव पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वहीं भविष्य में अमेरिका ताइवान पर कभी दबाव बना के भारत के सेमीकंडक्टर्स या रेयर अर्थ एलिमेंट को प्रभावित ना कर सके, इसके लिए भारत खुद अपने देश में इस प्रकार के निवेश को बढ़ावा देना चाहता है।